रुख पे रहमत का झूमर सजा है, प्यारे आका की महफिल सजी है। मैं नहीं कहूंगा कि जोर से सुभान अल्लाह कहो, आपको शेर अच्छा लगेगा, आप खुद ही बोलोगे। रुख पे रहमत का झूमर सजा है, प्यारे आका की महफिल सजी है। और आज शान मोहम्मद भाई यही कह रहे हैं, आज सारे बरादरान खुश हैं, वालिदे गिरामी और उनके तमाम अहबाब सब खुश हैं। और हमारे नकीबे अहले सुन्नत, नकीबे हिंदुस्तान अल्लामा इश्तियाक साहब क़िबला पूरी आन बान शान के साथ शायद मेरा शेर सुन करके वापस आ गए। इनकी मोहब्बत है और ये कई बार हजरत का हुक्म हुआ। मैं तो दरसगाही आदमी हूँ, 6 घंटा दरसगाह में भी बोलता हूँ और शाम के वक्त कहीं न कहीं प्रोग्राम होता है, वहां भी बोलना पड़ता है कि रुख पे रहमत का झूमर सजा है, प्यारे आका की महफिल सजी है। कि रुख पे रहमत का झूमर सजा है, प्यारे आका की महफिल सजी है, प्यारे आका की महफिल सजी है। हमको महसूस ये हो रहा है, हमको महसूस ये हो रहा है, उनकी महफिल में जलवागरी है। हमको महसूस ये हो रहा, उनकी महफिल में जलवागरी है। हमको महसूस ये हो रहा है, उनकी महफिल में जलवागरी है। और बड़ा प्यारा शेर आका की अजमत जरा देखें, अल्लामा असलम साहब क़िबला मुलाजा फरमाए, शेर मुलाजा फरमाए, आका की शान जरा देखें। वो समा कितना ज़ीशान होगा, वो समा कितना ज़ीशान होगा, मैदान महशर आका की अजमत। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आका की शान जरा देखें। वो समा कितना ज़ीशान होगा, जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। वो समा, वो समा, वो समा कितना ज़ीशान होगा, जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। कि वो समा कितना ज़ीशान होगा, जब खुदा मुस्तफा से कहेगा, जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। अब तो सजदे, अब तो सजदे, अब तो सजदे से सर को उठाओ, अब तो सजदे से सर को उठाओ। आपकी सारी उम्मत बरी है, अब तो सजदे, अब तो सजदे, अब तो सजदे से सर को उठाओ।
अब तो सजीदे से सरी को उठाओ, आपकी सारी उम्मत बरी है। और जब न आए थे वो शाह सुनी सुनी थी ये बज़्म इमकान। जब न आए थे वो शाह सुनी सुनी थी ये बज़्म इमकान। कि जब न आए थे वो शाह सुनी सुनी थी ये बज़्म इमकान। सुनी सुनी थी ये बज़्म इमकान। उनके आने से रौनक हुई है, उनके आने से रौनक हुई है, उनके आने से बिगड़ी बनी है। उनके आने से रौनक हुई है, उनके आने से बिगड़ी बनी है। हमको महसूस ये हो रहा है, उनकी महफिल में जलवागरी है। और मुझको फिक्रे शफाअत हो क्यों कर, मुझको फिक्रे शफाअत हो क्यों कर। दो करीमों का साया है सर पर, कि मुझको फिक्रे शफाअत हो क्यों कर। दो करीमों का साया है सर पर, दो करीमों का साया है सर पर। एक तरफ रहमते मुस्तफा है, एक तरफ रहमते मुस्तफा है, एक तरफ लुत्फ मौला अली है। एक तरफ रहमते मुस्तफा है, एक तरफ लुत्फ मौला अली है। आखिरी बंद मुलाजा फरमाए। या खुदा, ये शेर बड़ा खूबसूरत है। खानवादे आला हजरत के लिए भी दुआ है और आला हजरत के सदके में हमारे तमाम बच्चों के लिए भी दुआ है। या खुदा आला हजरत के मेरे बच्चे बच्चे को तू आला कर दे। या खुदा आला हजरत के मेरे बच्चे बच्चे को तू आला कर दे। और ये तरमीम के साथ, या खुदा आला हजरत के सदके, दिल से आमीन कह दीजिएगा। या खुदा आला हजरत के सदके मेरे बच्चों को तू आला कर दे। या खुदा आला हजरत के सदके मेरे बच्चों को तू आला कर दे। कि या खुदा आला हजरत के सदके मेरे बच्चों को तू आला कर दे, मेरे बच्चों को तू आला कर दे। जैसे हैं मेरे कायद मिल्लत, जैसे हैं मेरे कायद मिल्लत, जैसे अख्तर रज़ा अज़हरी है, जैसे हैं मेरे कायद मिल्लत, जैसे अख्तर रज़ा अज़हरी है। रुख पे रहमत का झूमर सजा है, प्यारे आका की महफिल सजी है। दुरूद पाक।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व नुक्ता रस दकीका दान बोले, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, व अजमल मिन कलम तलदिन निसाऊ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाऊ। हजार बार बोशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब, हजार बार बोशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब, हुनोज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज। हजरात, मैंने आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। कौम मुस्लिम का बच्चा बच्चा इस सूरत को याद कर लेता है। बड़ी मुख्तसर सूरत है, 3 आयतों पर मुश्तमिल है। इसका नाम सूरे कौसर है। कौम मुस्लिम का छोटा सा बच्चा भी इसे याद कर लेता है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको बहुत कुछ अता कर दिया, हमने आपको कौसर अता किया, हमने आपको खैरे कसीर अता किया, हमने आपको बड़ी बड़ी भलाइयां अता की, हमने आपको बड़ी खूबियों से नवाजा, हमने आपको बहुत कुछ अता कर दिया। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, लिहाजा महबूब अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही दुमकटा है, आपका दुश्मन ही अबतर है, आपका दुश्मन ही खायब और खासिर है। आपके दुश्मन के लिए दुनिया में भी खसारा है और आखिरत में भी खसारा है। आपका दुश्मन हमेशा नाकाम रहेगा, आपका दुश्मन कभी फलाह नहीं पा सकता, आपका दुश्मन कभी कामयाबियां नहीं पा सकता। अल्लाहु अकबर, हम जिस नबी के उम्मती हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने अपने महबूब की अजमत को किस कदर बयान फरमा दिया। चलो आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान बरेली शरीफ की सरजमीन से यूं पुकारते हैं और अपने सलाम में यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, और तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, और दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, आप काबे के बदरुद्दुजा हैं। या रसूल अल्लाह, आप तैबा के शम्सुद्दोहा हैं। या रसूल अल्लाह, आप दाफ़े बला भी हैं। या रसूल अल्लाह, आप शाफ़े रोज़े जज़ा भी हैं। क़यामत के दिन आपके हाथ में लिवाउल हम्द होगा। या रसूल अल्लाह, आपकी शान बहुत बुलंद है। आओ जरा देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में ऐलान फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगो कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जैसे ही ये ऐलान हुआ मक्का की सरजमीन पर, जैसे ही ये तौहीद का ऐलान हुआ, रिसालत का ऐलान हुआ, नबूवत का ऐलान हुआ, कुफ्र ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसको मुकम्मल तौर से बंद करने के लिए और हमेशा हमेश के लिए खत्म करने के लिए प्लानिंग शुरू हो गई और हक और बातिल की लड़ाई यहीं से शुरू हो गई। हक और बातिल का मारका यहीं से शुरू हो गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों ने दामनी इस्लाम में दाखिला लेना शुरू कर दिया। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग आम हुई। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, सनादीद कुरैश, कुफार कुरैश इकट्ठा हुए, आपस में प्लानिंग चलने लगी, प्लान बनाया जाने लगा किस तरह इनकी तबलीग को रोका जाए, कैसे इनकी दावत और तबलीग पर बैंड लगाया जाए। हम लोग तो मक्का ही के लोग हैं, मक्का ही में हम लोग रहते हैं। हम ये सुनते हैं कि फला दिन फला दामन इस्लाम में दाखिला ले रहा है, एक वक्त भी नहीं गुजरता है, दूसरे दिन फिर खबर ये आती है कि फला घर में फला आदमी इस्लाम कबूल कर रहा है, फला दावते दीन को कबूल कर रहा है। हम लोग इस तारीख साज ऐलान के ऊपर हम कोई पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं। अबू जहल ने मीटिंग बुलाया, मीटिंग में प्लान पास हुआ, हम तो मक्का ही के लोग हैं, मक्का ही के रहने वाले हैं, उनकी दावतो तबलीग पर कैसे पाबंदी आयद किया जाए। किसी ने कहा यमन करीब है, मक्का के करीब में यमन है, यहीं से हबीब यमनी को बुलाया जाए, वो बड़ा मुअस्सिर आदमी है, उसकी जबान में जादू है, वो जा जाकर के लोगों को बताएगा और लोगों को समझाएगा कि इनके करीब ना जाओ, तो लोग उसकी बात मान लेंगे। उसे दावत दी जाती है, उसे दावत दी जाती है और हबीब यमनी अपने घर से निकलता है, मक्का पहुंचता है, अबू जहल से मुलाकात होती है। अबू जहल ने कहा सुनो सुनो, हबीब यमनी आए तो हो मक्का, लेकिन एक बात है। कहा वो क्या? कहा मोहम्मद अरबी के करीब ना जाना, नबी कौनैन के करीब ना जाना। जो उनकी बात सुनता है उन्हीं का गर्विदा हो जाता है, जो उनकी बात सुनता है उन्हीं का फिदाई हो जाता है। उनकी जबान में बड़ी मिठास है, उनकी गुफ्तगू में बड़ी शीरीनी है, उनके लहजे में बड़ी हलावत है, उनकी जबान में बड़ी शीरीनी है। जो सुनता है सुनता ही रह जाता है, जो देखता है रुखे नबूवत का दीदार ही करता रह जाता है। वो नबी कौनैन के चेहरे का दीदार कर लेता है तो अपना सब कुछ उन पर फिदा कर देता है, उन पर सब कुछ अपना निछावर कर देता है। अपना माल हो, अपनी जान हो, अपनी दुकान हो, अपना माल हो, सब कुछ उन पर निछावर कर देता है। उनके करीब ना जाना। हबीब यमनी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उनसे मुलाकात जरूर करूंगा। एक तारीख मुतय्यन कर दी गई, शाम का वक्त मुतय्यन कर दिया गया, जबले अबू कुबैस के करीब एक जगह मुतय्यन कर दी गई। हबीब यमनी ने कहा फला दिन उनको बुलाया जाए, सनादीद कुरैश मौजूद रहेंगे, मक्का के लोग मौजूद रहेंगे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े सनादीद कुरैश वहां पर मौजूद रहेंगे। वो नबी कौनैन आएंगे, मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा, उनकी बात को मैं समझूंगा, उनकी बात मैं अपने सामने अपनी बात उनके सामने रखूंगा, उनकी बात मैं खुद सुनूंगा। एक डेट मुतय्यन कर दी गई है, पूरे मक्का में ये खबर गर्दिश हो जाती है, फैल जाती है कि मोहम्मद अरबी से मुनाजरा करने के लिए, मोहम्मद अरबी से मुकालमा करने के लिए हबीब यमनी यमन से आया हुआ है। शाम का वक्त हुआ, हबीब यमनी अपने साथियों के साथ पहुंचा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद नुफूसे कुदसिया जो नए नए ईमान लाए हुए थे उनके साथ आका उस जगह तशरीफ ले जाते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है, बातचीत शुरू होती है। आप अल्लाह के नबी हैं? हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं? हाँ मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ। आपका कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मेरा कलमा है। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। अबू जहल भी बैठा हुआ है, अबू लहब भी बैठा हुआ है, उतबा शैबा भी बैठे हुए हैं, सनादीदे कुरैश बैठे हुए हैं। गुफ्तगू का सिलसिला दराज होता है। आकाए कौनैन से वो गुफ्तगू कर रहा है। अभी तक बैठा हुआ था, मगर जब मेरे आका तशरीफ लाते हैं तो हबीब यमनी नबूवत के रोब से वो खड़ा हो जाता है। आकाए कौनैन तशरीफ लाते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, उसके सवालों का जवाब देते चले जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब जवाब देते देते जब एक सवाल पर उसने सवाल किया, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नबी जो होता है वो मोजज़ा दिखाता है। नबी के पास कोई मोजज़ा होता है जो कौम को अपनी बात तस्लीम कराने के लिए उसके सामने पेश किया करता है। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो मोजज़ा दिखाइए। आका मुस्कुरा पड़े। नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं, हबीब तू कौन सा मोजज़ा देखना चाहता है? तब तक हबीब ने कहा, शाम का वक्त हो गया है, अब रात हो रही है, ये देखिए चांद चमक रहा है। आप अगर उंगली से इशारा कर दें और चांद दो टुकड़े हो जाए तो मैं आपको अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम कर लूंगा, आपको अल्लाह का आखिरी नबी मान लूंगा। इतना सुनना था। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब जरा देख तो सही। नबी ये कौनैन ने अपनी उंगली का इशारा किया है। जैसे ही उंगली का इशारा किया तो आधा चांद इधर हो गया और आधा चांद इधर हो गया। शक्कुल कमर का मोजज़ा नबी ने दिखा दिया। नबी कौनैन के इस मोजज़े को देखने के बाद वहीं पर मक्का के लोग दामनी इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकात इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अली रहमत और रिजवान इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अबू जहल वहीं से भाग खड़ा होता है, आगे बढ़ जाता है। ये तो बहुत बड़ी जादूगरी है, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, ये कहकर के भाग खड़ा होता है। मगर जिनकी किस्मत में अल्लाह ने ईमान लाना मुकद्दर फरमा दिया था, वो लोग दामनी इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। इस्लाम की तबलीग बढ़ रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। अब जैसे ही हबीब यमनी ने इस मोजज़े को देखा है तो खड़े होकर के, अब तक तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखे नबूवत की तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही इस मोजज़े को देखा तो अब हबीब यमनी हुजूर के रुखे नबूवत को देखता चला जा रहा है। टकटकी बांध करके देख रहा है, रुखे नबूवत से जर्रा बराबर उसकी आंख हट नहीं रही है। बार बार हुजूर के चेहरे को देख रहा है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे नबूवत का दीदार कर रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकात इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, मुसलमानों तुम अपने आका की अजमत जरा देखना चाहते हो। वो नबी ऐसे नबी हैं, वो नबी ऐसे शान वाले नबी हैं कि आला हजरत पुकार उठे कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी सबसे बाला वो आला, हमारा नबी, हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। आकाए कौनैन के रुखे नबूवत का दीदार कर रहा है। हबीब यमनी खड़ा हो गया आकाए कौनैन की बारगाह है। लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं दस्ते नबूवत पर।
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। इतने में आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब जरा बता तो सही और क्या देखना चाहता है तू, तुझे और मैं कुछ दिखा दूं। आप जरा अंदाजा लगाइए आका की शान क्या है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। मेरे आका फरमाते हैं, हबीब और क्या देखना चाहता है। तब तक हबीब यमनी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अब मैं जो देखना चाहता हूं और मेरे दिल में जो खतरात आ रहे हैं, आप ही बता दीजिए कि मैं क्या देखना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, आकाए कौनैन की शान जरा देखिए। अब हबीब यमनी पलट करके वही सवाल कर रहा है, आका आप ही बता दीजिए कि मैं क्या देखना चाहता हूं। नबी कौनैन नहीं, ये नहीं फरमाते हैं, हबीब मैं तेरे दिल की बात कैसे मैं जानूंगा, तेरे दिल में क्या बात चल रही है वो मुझे खबर नहीं है, मुझे इसका पता नहीं है। अकीदे की बात मैं देता जा रहा हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया है। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। नबी कौनैन कल बरोज़े क़यामत गुनहगार उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया है, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। आपके इसी अकीदे की जानिब आपके जहन को फेरना चाहता हो कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, ये मुसल्लमात अहले सुन्नत है। अपने ईमान की हिफाजत भी जरूरी है। अकायद पर शब खून मारा जा रहा है, अकायद को मुस्तशाबिह करने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर शुकूक व शुबहात डालने की कोशिश की जा रही है। ऐ मुसलमानों, ऐसे फितनों के वक्त में हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करनी है, अपने अकीदे की भी हिफाजत करनी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके अपनी दुनिया को भी बनाना है और अपनी आखिरत को भी बनाना है। आओ जरा देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब तक आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब बताओ तू क्या चाहता है। नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज करता, हाँ आका अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब बताओ। कहा आका बता दीजिए। तब तक आका फरमाते हैं, हबीब तेरी एक बेटी है। कहा हाँ मेरी एक बेटी है, वो अपाहिज है, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, कान से बहरी है, पांव से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, मुकम्मल तौर से वो अपाहिज है। और हबीब तू चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए, तू चाहता है कि वो मुकम्मल सेहत याब हो जाए, तू चाहता है कि वो चलती फिरती नजर आए, तू चाहता है कि तेरी बात वो सुनती नजर आए। इतना सुनना था। हबीब यमनी कहता है, हाँ आका मैं यही चाहता हूँ। आंखों से आंसू जारी है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठते हैं, ऐ सुन्नी हो अपने आका की शान जरा देखो कि सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। और मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। आकाए कौनैन है जो दिल के हालात भी जानते हैं, दिल में क्या चल रहा है हबीब के आका जान रहे हैं। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, हबीब जा मैंने तेरी बेटी को शिफा दे दिया है। इतना सुनना था। हबीब खड़ा हो गया, हाथ बांध करके हुजूर के रुखे नबूवत का दीदार कर रहा है। आका मुझे इजाजत दे दीजिए। इधर नबी की जबान से जुमला निकलना था कि जा मैं तेरी बेटी को शिफा दे रहा हूँ। अब सहाबा का अकीदा जरा देखिए। नबी कौनैन की शान ये है कि इधर आका की जबान से जुमला निकलता है कि उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब की जबान से निकली हुई बात को सच कर देता है और यमन के अंदर उसकी बेटी को शिफा मिल जाती है, उसकी बेटी शिफा याब हो जाती है। हबीब खड़ा हो गया, आका इजाजत दे दीजिए, अब मैं आपके दस्ते नबूवत का बोसा लेना चाहता हूँ, अब मैं जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता हूँ। हबीब यमनी ने जीन उठाई, घोड़े पर रखी, घोड़े पर सवार हुआ, आका की बारगाह में सलाम पेश किया और बड़ी तेजी से सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए हबीब यमनी यमन
यमन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। दिल में सोच रहा है आज मैं जाऊंगा, जिस बेटी को मैंने कभी चलते हुए नहीं देखा, आज मेरी बेटी मेरे सामने चलेगी, आज मेरी बेटी मेरे सामने बोलेगी, आज मेरी बेटी मेरी बातों को सुनेगी, आज मेरी बेटी मेरे सामने बोलेगी, मैं सलाम करूंगा वो जवाब देगी, मैं दरवाजे को खटखटाऊंगा वो दरवाजा खोलने आएगी, मैं उसे सीने से लगाऊंगा, उसके रुखसार का बोसा लूंगा। एक बाप जज्बात के तलातुम में वो समंदर में गोता लगाते हुए बड़ी तेजी के साथ यमन की तरफ चला जा रहा है। पहुंचा यमन, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई। उसने कहा कौन? कहा मैं तेरा बाप हूं। एक सुरीली आवाज सुनाई दे रही है। जिस बाप ने कभी जबान से बेटी के कोई जुमला ना सुना हो, उस बाप के कानों में जब ये रस घोलती हुई आवाज आती है कौन? तो उसने कहा बेटी कोई और नहीं है, तेरा बाप दरवाजे पे खड़ा है, जल्दी से दरवाजा खोल दे। बेटी ने दरवाजा खोल दिया। देख रहा है बाप, आंख भी सलामत है, जबान भी सलामत है, कान भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, वो बोल भी रही है, वो सुन भी रही है। सीने से लगाया, रुखसार का बोसा लिया। कहा बेटी ये सब कैसे हुआ? कहा मेरी किस्मत का सितारा बुलंद था, एक रात में सोई जब आप मक्का तशरीफ ले गए थे। कहा वो क्या? कहा जरा जल्दी जल्दी बताओ, उस ख्वाब को बताओ। कहा उस बेटी ने कहना शुरू किया। कहा अब्बा हुजूर जब आप मक्का तशरीफ ले गए थे तो एक रात में सोई हुई थी, मेरे किस्मत का सितारा बुलंद था, वो नूरानी खूबसूरत चेहरे वाले, खूबसूरत मुखड़े वाले नबी कौनैन तशरीफ लाए। और आने के बाद उन्होंने कहा बेटी तेरे बाप को मैं मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तेरे बाप को मैं मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू यमन के अंदर कलमा पढ़ करके दामन इस्लाम में दाखिला ले ले, यमन के अंदर कलमा पढ़ ले। और जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा, उन्होंने अपना दस्ते नबूवत मेरे सर पर फेर दिया। दस्ते नबूवत का फेरना था कि अल्लाह ने मुझे तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा दिया, मैं मुकम्मल तौर से शिफायाब हो गई। उसने फिर खाने काबा की तरफ रुख करके हबीब यमनी ने कहा ऐ खाने काबा की फजाओ गवाह हो जाओ, मैं फिर नबी का कलमा पढ़ रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल। अरे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। अब आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाए। या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। आप अंदाजा लगाओ, हम उस नबी के उम्मती आए जिस नबी की उम्मत में आने के लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते थे कि अल्लाह हमें उम्मत मुहम्मदिया में शामिल फरमा दे, हमें उम्मत मोहम्मदिया में शामिल फरमा दे। अल्लाह का शुक्र है कि रब्बे कदीर ने हमको अपने महबूब का उम्मती बनाया है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, नबी कौनैन से सच्चा इश्क रखो, और सच्ची मोहब्बत का नतीजा ये होता है कि उनके फरमान पर अमल करो, उनके अकवाल पर अमल करो, उनकी सुन्नतों पर अमल करो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो। आज मुसलमान पूरी दुनिया में जलील और रुसवा किया जा रहा है, मुसलमान पूरी दुनिया में जलील और रुसवा हो रहा है। आओ जरा देखो, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
जिसके दिल के अंदर होती है वो नमाज तर्क नहीं करता है, वो रोजा नहीं छोड़ता है। माँ बाप की मोहब्बत उसके दिल में होती है जो नबी से मोहब्बत करता है। जो नबी से मोहब्बत करता है वो शराब के करीब नहीं जाता है। जो नबी से मोहब्बत करता है वो जुआ नहीं खेलता है। जो नबी से मोहब्बत करता है वो माँ बाप को सताता नहीं है। जो नबी से मोहब्बत करता है अपनी बीवी के हुकूक भी पूरा करता है, अपने बच्चों की किफालत भी करता है। जो नबी से मोहब्बत करता है वो शराब का जाम हाथ में नहीं लेता है। जो नबी से मोहब्बत करता है वो किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह नहीं डालता है। जो नबी से मोहब्बत करता है उसका कदम मस्जिदों की तरफ आना जाना लगा रहता है। जो नबी से मोहब्बत करता है वो उलमा से मोहब्बत करता है, वलियों से मोहब्बत करता है, सहाबा से मोहब्बत करता है, ताबईन से मोहब्बत करता है, तबे ताबईन से मोहब्बत करता है, औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करता है। जो नबी से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसे शफाअत नसीब होगी। जो नबी से मोहब्बत करेगा वो कब्र की तारीकियों से महफूज कर दिया जाएगा। जो नबी से मोहब्बत करेगा सवालात कब्र में उसके लिए आसानी पैदा होगी। जो नबी से मोहब्बत करेगा अज़ाब कब्र से उसे बचा लिया जाएगा। इसलिए आए पिपराइज के खुश अकीदा मुसलमानों, अपने आका से सच्ची मोहब्बत करो। और सच्ची मोहब्बत का यही तकाजा होता है कि हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो, नबी का इश्क अपने दिल के अंदर बसाओ, आका की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाओ। नबी कौनैन का इश्क आपके दिल के अंदर इस कदर कूट कूट करके भर जाए। ये वो इश्क है, ये वो नबी की मोहब्बत है जिससे जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सहाबा के दिल में यही तो इश्क रसूल था। मोहब्बत रसूल की दौलत को वो लेकर के गए थे तो पहाड़ों ने भी रास्ता दे दिया था। नबी कौनैन की मोहब्बत का चिराग अपने दिल के अंदर रोशन किया था तो दरियाओं ने भी रास्ता दे दिया, पहाड़ों ने भी रास्ता दे दिया। उनकी जबान से निकली हुई दुआ रब्बे कदीर की बारगाह में मकबूल हो जाया करती थी, इसलिए कि वो सरकार कई ऐसी मोहब्बत करने वाले थे, ऐसी मोहब्बत करने वाले थे कि जब बद्र के मैदान में जाने लगे तो किसी ने कहा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास न तीर है, तुम्हारे पास न तलवार है, तुम्हारे पास न तफंग है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। 6 जिरहां हैं, कुछ तलवारें हैं, टूटी फूटी तलवारें हैं, न तुम्हारे पास ऊंट है, न तुम्हारे पास आलाते हरबो सर्ब हैं। तो सहाबे किराम ने, उन दीवानों ने कहा था कि मुस्तफा जाने रहमत की जात तो हमारे साथ है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। जाओ और याद कर लो कि हम रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे, अपने घर में हम कुरान अजीम की तिलावत करेंगे, अपने बच्चों को सही तरबियत देंगे, अपने बच्चों को इस्लामी रंग में ढाल करके सरकार की मोहब्बत का जाम उन्हें हम पिलाएंगे ताकि ये हमारे बच्चे हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात अब्दुल रहमान बिन औफ, उबैदा बिन जर्राह, हजरत साद, हजरत सईद और उन मुजाहिदीन इस्लाम के सीरत और किरदार को पढ़ करके उनका ज़हनो फिक्र इस्लाम के हवाले से इतना ताबनाक हो जाए, इतना ताबनाक हो जाए कि दुनिया की कोई ताकत इस्लाम के कानून पर कभी शबखून न मार सके। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम के परचम को ता क़याम क़यामत इतना बुलंद फरमा दे, इतना बुलंद फरमा दे कि आसमान की बुलंदियां उसकी बुलंदियों को झुक झुक करके सलाम करती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारो उठो यहां से, ये जलसे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग तो जलसा, हमारे मौलाना इश्तियाक साहब फरमाते हैं ना, कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग हलवा और पूड़ी खाने आते हैं, कुछ लोग मूंगफली खाने आते हैं,
है ना। और ऐसे ही खा पी करके वो इधर उधर चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। जलसा सुनने वाले तीन तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खाने पीने वाले, एक वो जो घूमने फिरने वाले, और एक वो जो मुखलिस होते हैं जैसे आप जैसे लोग। सुभान अल्लाह। कितना बज रहा है? 1:25 हो रहा है, 1:25 हो रहे हैं। और जैसे धान की जब कुटाई होती है तो भूसी अलग हो जाती है और धान जो होता है चावल अलग हो जाता है ना। तो भूसी अलग हो गई। अब आप लोग मिसले चावल हैं, खालिस लोग बैठे हुए, मुखलिस लोग बैठे हुए। और याद रखिए, माँ बाप दुनिया की बहुत बड़ी दौलत का नाम है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो बड़े खुशनसीब हैं, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए। और नौजवानों याद रखो कि माँ बाप की खिदमत करते रहोगे, इंशाअल्लाह मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। माँ बाप की खिदमत करते रहोगे तो आप अगर 1 रुपए की तिजारत करोगे ना तो वो 1 रुपया 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। माँ बाप की रजा, माँ बाप की खुशनुदी बहुत बड़ी दौलत का नाम है। किसी ने कहा है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ बाप से मोहब्बत करो। और आपका एक इदारा है, यहाँ पे एक मदरसा है पिपराइच में, उस मदरसे का नाम क्या है? मदरसा निजामिया अनवारुल उलूम, मदरसा निजामिया अहले सुन्नत फैजाने रजा। सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर सूफी निजामुद्दीन हुजूर खतीबुल बराहीन से भी निस्बत है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत अली रहमतुर रिजवान से भी निस्बत है। और हमारे शान मोहम्मद भाई का ये कहना है कि मदरसे के लिए, तालीम के लिए आज हमें बेदार होने की जरूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, अपने बच्चों को तालीमी माहौल में लाने की जरूरत है। हमारे बच्चे जाहिल न रह जाएं, वरना पीछे रह जाएंगे और दुनिया के लोगों के साथ कांधे से कांधा मिला करके नहीं चल सकेंगे। इसलिए नौजवानों आहद करो कि हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। आपका पैसा, आपका रुपया, आप की दी हुई खैरात, सदका, ताउन मदरसा निजामिया फैजाने रजा में लगे और आपका पैसा दीन के रास्ते में लगे। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, शेर मुलाजा फरमाएं, उस माँ की सखावत से ये दर्स मिला हमको। हजरत उस्मान गनी बहुत बड़े सखी थे। जब 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 मौका लगा और जब जब इस्लाम को जरूरत पेश आई, उन्होंने अपने माल का खजाना इस्लाम के लिए खोल दिया। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को से हुजूर से उन्होंने 2 मर्तबा जन्नत खरीदी। जैशे उसरा के मौके पर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं 100 ऊंट मां साजो सामान के आपके हवाले करता हूं। सुभान अल्लाह। 100 ऊंट।
फिर हुजूर ने जब चंदे का ऐलान फरमाया, फिर खड़े हुए, कहा मैं 100 ऊंट साजो सामान के फिर आपके हवाले करता हूं। तीसरी मर्तबा फिर खड़े हुए, आका खुश हो गए, हाथ रब की बारगाह में बुलंद कर दिया, मेरे मौला मैं उस्मान से राजी हूं, तो उस्मान से राजी हो जा। तो हजरत उस्मान गनी की सखावत से हमें सबक मिला है। उस्मान की सखावत से ये दर्स मिला हमको, जो दीन के काम आए, दौलत हो तो ऐसी हो। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि मदरसा निजामिया फैजान रजा के लिए आप कुछ ताउन पेश कर दें। आप तैयार हैं? तैयार हैं? आप हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब तशरीफ फरमा है, आपका इदारा 100, 200, 500 जितना भी हो सके आप आगे बढ़ें और आकर के इनके हवाले कर दें। जल्दी कीजिए, ये बहुत कारे खैर है। ये दीन के रास्ते में आपका जो पैसा जाएगा, नारा लगाइए, नारे रिसाला, फैजाने सूफी। नौजवानों आगे बढ़ो।